हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉइन चेंज प्रॉब्लम के ऊपर। दोस्तों, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी वेटेज रखने वाली प्रॉब्लम है। मतलब अगर कहीं भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो कॉइन चेंज प्रॉब्लम या डायरेक्टली या फिर इसका इनडायरेक्टली कोई वेरिएशन इस आपसे पूछा जा सकता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखती है। अगर ये प्रॉब्लम आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग की सीख ली तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। मोस्टली हर एग्जाम में डायनेमिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जिसमें भी अगर क्वेश्चन आया है तो कॉइन चेंज प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ वेरिएशन होकर आ ही जाता है। तो चलिए इस पहले सबसे पहले जान लेते हैं कॉइन चेंज प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद उसकी अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉइन चेंज प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली आपके पास कुछ कॉइन्स दिए होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1, 2 एंड 3। अब आपके पास एक कंडीशन है कि आपके पास इसकी अनलिमिटेड यानी कि इनफाइनाइट सप्लाई है। मतलब आप कितने भी कॉइन 1 के, 2 के या 3 के या इनके कॉम्बिनेशन के यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट अ गिवन सम। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, इसी एग्जांपल में हमने 5 कर लिया, तो मतलब 1, 2 और 3 ये तीन कॉइन आपके पास इनफाइनाइट है, मतलब आपके पास भरमार है इसकी। अब इनका यूज़ करके, इनके कॉम्बिनेशन बनाकर या आप इंडिविजुअली इन्हें यूज़ कर कर कितनी तरह से 5 सम जो है आपको गिवन उसको जनरेट कर सकते हैं, वो आपको बताना होता है। ठीक है, सिंपली आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी क्लियरली। आपके पास इनफाइनाइट सप्लाई है कुछ गिवन कॉइन्स की, और उस कॉइन के कॉम्बिनेशन से आपको कुछ गिवन सम जो है उसको जनरेट करना होता है। तो एग्जाम्पल के लिए इसमें देख लेते हैं, जैसे आप एक कॉइन के 5 कॉइन अगर ले लेते हैं 1 इंटू 5, तो आपका सम जनरेट हो जाएगा 5। अब आप क्या करते हैं, आप 1 के कॉइन के 2 कॉइन ले लेते हैं प्लस 1 कॉइन के 2 कॉइन और एक ले लेते हैं 3 कॉइन का। ठीक है, तो आपका सम जनरेट हो गया 5। अब 1 कॉइन की आप ले लेते हैं 1 कॉइन। ठीक है, 1 कॉइन का 1, और 2 के आप ले लेते हैं 2, तो आपका 2 इंटू 2 4 और 1 5। ठीक है, इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं, और आपको ये बताना है फाइनली कि आप कितनी तरह से आप जो है आउटपुट में 5 जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने कई सारे कॉम्बिनेशन का यूज़ कर कर 5 आपने लास्ट में तो रिज़ल्ट 5 ही बनाना है ना, तो वो आपको फाइनली बता देना है कि इतनी तरह से इतने कॉम्बिनेशन का यूज़ कर कर हम फाइनल 5 सम को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉइन चेंज प्रॉब्लम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉइन का चेंज कर कर, वेरिएशन कर कर आपको कुछ सम जनरेट करना होता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम बात करते हैं इसकी अप्रोच के ऊपर कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बेसिकली आप अगर नॉर्मली देखें कि आपके पास कुछ कॉइन है, ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2 और 3। तो अगर आपको इन सम को जनरेट करना है 5 को, तो आप कैसे करेंगे। देखो, आप नॉर्मल ह्यूमन की तरह सोचो कि आप या तो 1 कॉइन को इंक्लूड करेंगे या 1 कॉइन को एक्सक्लूड करेंगे। आपके पास दो तरीके होंगे। सेम आपके पास 2 को इंक्लूड करेंगे या 2 को एक्सक्लूड करेंगे, 3 को इंक्लूड करेंगे या 3 को एक्सक्लूड करेंगे। भैया यही काम तो कर रहे हैं आप, 1 को इंक्लूड कर दिया और 2 और 3 को एक्सक्लूड कर दिया। सेम 1 को और 3 को इंक्लूड कर दिया और 2 को भी इंक्लूड कर दिया, तो किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करा। सेम यहाँ पर 1 और 2 को इंक्लूड कर दिया, 3 को एक्सक्लूड कर दिया। तो आपको दो चॉइसेस होंगी हर एक कॉइन के लिए कि आप उसको इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें। ठीक है, तो आपके पास दो चॉइसेस मिल गई हर एक प्रॉब्लम के लिए, यानी कि आप इसको रिकर्सिवली कॉल करा कर सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया आपका बनना शुरू हुआ। अब बेसिक आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद अब मैं आपको रिकर्जन ट्री के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 1, 2 और 3 कॉइन्स थे, आपको सम जनरेट करना था 5। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने लास्ट वाले कॉइन को, क्योंकि सिंपलिसिटी एक जनरलाइज फॉर्मूला हमें क्रिएट करना है, तो हम सिंपलिसिटी के लिए लास्ट कॉइन को इंक्लूड कर दें। तो हमारा क्या बनेगा, देखो 3 को इंक्लूड करने से ये बन जाएगा 1, 2, 3। और अब आपको सम जो जनरेट करना है वो करना है 2, क्योंकि आपने
थ्री तो आपने क्रिएट कर लिया ना 3 का कॉइन यूज़ कर कर, तो 5 - 3 = 2। ठीक है, तो अब आपकी जो ये प्रॉब्लम हो गई, ये एक सब प्रॉब्लम हो गई आपकी बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर एक छोटी प्रॉब्लम हो गई कि आपको 1, 2 और 3 का यूज़ कर कर सम जनरेट करना है 2। अब आप 3 को एक्सक्लूड कर दें तो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा 1, 2, क्योंकि 3 को एक्सक्लूड कर दिया तो हमने 1 और 2 का यूज़ करते हुए अब हमें 5 का सम जनरेट करना है। तो ये हमारी एक दूसरी प्रॉब्लम बन गई। ठीक है, सेम आप इस कंडीशन में आप अगर आएंगे तो 1 और 3 और 2, तो आप 3 को फिर से इंक्लूड करके देखेंगे तो होगा 1, 2 और 3। अब यहाँ पर सम क्या होगा, -1, क्योंकि ये नेगेटिव में चला जाएगा जब आप यूज़ कर लेंगे 3 को। तो 2 - 3 = -1, तो -1 हो गया। अब आपकी सब प्रॉब्लम जो है वो नीचे चली गई, यानी कि अब इसको आप इनवैलिड कर कर और इस प्रॉब्लम में आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आप इसको 3 को एक्सक्लूड कर देंगे तब क्या बनेगा, 1, 2 और यहाँ पर आप सेम सम लिख देंगे यानी कि 2। तो 1 और 2 का यूज़ करते हुए अब आपको 2 जो है वो सम जनरेट करना है सेम। अब इस कंडीशन में आप आएंगे तो इस कंडीशन में आप देखेंगे तो क्या बनेगा, इसमें आप देखेंगे तो आपका बनेगा 1, क्योंकि आपको इंक्लूड करना है तो यहाँ पर ये आएगा 3 और फिर आपको यहाँ पर एक्सक्लूड कर देना है तो ये आएगा 1, सिंपल 1 क्योंकि आपने एक्सक्लूड कर दिया, और 5 का 5, यानी कि 1 कॉइन से आपको 5 जनरेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाते चले जाएंगे अपना रिकर्जन ट्री और आपका जो है वो समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से मेरे को क्या इंक्लूड करना क्या। अब आपको रुकना कहाँ पर है, जो बेस कंडीशन है वो आपको क्लियर हो गई होगी कि 1, 2 और 3 में जब मेरे को कॉइन ज़्यादा है तो मेरे को रुक जाना है, या आप यहाँ पर अब इस कंडीशन में जब आप नीचे जाएंगे तो आप 1 को भी एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि आपके पास एक भी कॉइन नहीं है, आपके पास कॉइन जो है वो एक भी नहीं है और आपको 5 जनरेट करना है, यानी कि बिना कॉइन के आपको 5 जनरेट करना है, तो वो भी आप काम नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर भी इनवैलिड कर कर रुक जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पर आप जनरेशन कर सकते हैं वहाँ वहाँ पर करेंगे और अपना फाइनल जितने भी आपने रिकर्सिवली कॉल करी हैं उनको आप लिख देंगे। ठीक है, तो आप बेसिक का फॉर्मूला जनरेशन पाए जाते हैं। तो फॉर्मूला जनरेशन में क्या होगा, अगर n की वैल्यू 0 है तो आपका जो नंबर ऑफ वेज होगा वो 1 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपको 0 सम जनरेट करना है तो सिर्फ आप एक ही तरह से 0 का सम जनरेट कर सकते हैं, वो है सारे के सारे कॉइन को एक्सक्लूड कर दें तो आपका सम जनरेट हो जाएगा 0। तो आपका एक तरीका हो गया। अब आपका अगर जो कॉइन है वो 0 हो जाता है, जो आपकी कंडीशन यहाँ पर आई है, कॉइन 0 हो जाता है और n की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, यानी कि आपको बिना किसी कॉइन के 0 से ज़्यादा सम जनरेट करना है, तो आप इसमें -1 दे सकते हैं, मतलब कि कोई भी नंबर ऑफ वे पॉसिबल नहीं है और हमें यहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए कंडीशन। या आप अगर सिंपल जनरेशन कर रहे हैं तो आप सीधे 0 दे दें ताकि 0 वे में हम इसको जनरेट कर सकते, क्योंकि अगर आप -1 दे देंगे तो वो आपके नॉर्मल सम को -1 से रिड्यूस कर देगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप 0 कर दें ताकि आपके एक्चुअल आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़े, चाहे आप एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें। ठीक है, तो ये बात बेस केस हो गई, ये दोनों आपके बेस केस हो गए जहाँ पर आपको नॉर्मल रुक जाना है। ठीक है, और जो आपके नॉर्मल फॉर्मूला जनरेशन के लिए होगा वो हुआ काउंट नंबर ऑफ वेज, मैं दूसरी पेन से लिख देता हूँ, काउंट नंबर ऑफ वेज बाय इंक्लूडिंग, ये कॉइन का एरे है जो आपका कॉइन एरे जनरेट करना है, बाय आप उसमें जो है वो एक्सक्लूड कर दें अगर तो m-1 यानी कि लास्ट एलिमेंट को आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और सम जो है आपका वो एज इट इज़ रहेगा, प्लस नंबर ऑफ वेज बाय इंक्लूडिंग द नंबर, यानी कि m ऐसा का ऐसा ही आप इंक्लूड कर रहे हैं तो n s ऑफ m-1, यानी कि लास्ट एलिमेंट को रिड्यूस कर दिया। देखिए जैसे आप यहाँ पर कर रहे हैं ना रिकर्जन ट्री में, तो 1, 2 लास्ट एलिमेंट को आपने इंक्लूड करा 1, 2, 3 और सम में से 5 में से लास्ट एलिमेंट यानी कि 3 को रिड्यूस कर कर सम कर दिया। ठीक है, तो ये आपके
फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब आप इसको रिकर्सिवली भी कर सकते हैं। रिकर्जन का आपका सेम प्रॉब्लम हो गई। आप काउंट वेरिएबल लेंगे, एक काउंट फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जिसमें एक एरे होगा पैरामीटर के नाम पर, और एरे का साइज होगा और टोटल सम होगा। एन अगर जीरो हो जाता है तो आप रिटर्न कर देंगे 1, एम अगर जीरो या एन, और एन अगर जीरो से बड़ा होता है यानी कि आपके बिना कॉइन के जनरेट करना है तो आप रिटर्न कर देंगे 0, और बाकी आप रिटर्न कर देंगे काउंट नंबर ऑफ वेज बाई एक्सक्लूडेड द कॉइन, काउंट नंबर ऑफ वेज बाई इंक्लूडिंग द कॉइन। ठीक है, तो ये आपका रिकर्जन हो गया। अब आप अगर देखें तो ये आपकी अप्रोच जो है वो एक्सपोनेंशियल जा रही है, मतलब एक्सपोनेंशियल टाइम में जा रही है, जो कि आपको TLE दे देगी कहीं भी आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जब इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इधर भी देख सकते हैं, जब आप इसको रिकर्जन ट्री को आप खुद जनरेट कर देखेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी सारी ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि आप आगे चलकर इसको जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारी रिकर्जन में ही ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आ रही हैं, जो आप बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं सिमिलर प्रॉब्लम्स को। तो जहाँ पर भी आपको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वहाँ पर आपकी DP आ जाती है, मतलब आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते ही हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अप्रोच एक टेबल जनरेट करेंगे जिसमें जो रोज़ हैं वो आपके कॉइन्स को शो करेंगी, सॉरी जो कॉलम्स हैं वो आपके कॉइन्स को शो करेंगे, या आप रोज़ में भी ले सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो आपका सम है वो आपकी रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो आप इसमें बस टेबल फिलिंग करेंगे, सिंपल। तो मैंने आपको जैसे पिछली वीडियोस में भी समझाया था कि पहले आप बेस केस में टेबल फिलिंग करते हैं, यानी कि आप 0, जब आपका 0 सम है तो आपकी क्या तरीका था, हमने क्या रिटर्न करा था, 0 में 1 करा था, यानी कि 1, 1 और 1। और आपका जब n की वैल्यू 0 होगी और जो m की वैल्यू 0 होगी और n की वैल्यू 0 से 1 होगी तो आपका जो है वो 0 रिटर्न होगा, जो कि हमने कॉलम इसको रिप्रेजेंट ही नहीं करा, आप चाहें तो कर सकते हैं। अब 1 को करने के लिए कितने तरीके होंगे, अगर आप इसको इंक्लूड करते हैं या आप इसको एक्सक्लूड करते हैं तो उस तरीके से आप इसको भर देंगे, यानी कि 1 कॉइन से 1 को जनरेट करने का एक तरीका होगा, 1 कॉइन से 2 को जनरेट करने के 2 तरीके होंगे, 1 कॉइन से 3 को जनरेट करने के 3 तरीके होंगे। मैं आपको ये डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वरना आप इसको रिकर्सिवली कॉल कर खुद टेबल फिलिंग करके देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप इस पूरी टेबल को समझकर अपना भर देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n स्क्वायर में जा रही है। तो बेसिकली आप इस n स्क्वायर को रिड्यूस कर सकते हैं बिग O ऑफ n में भी, क्योंकि आप अगर देखें तो हम एक 1D एरे जनरेट कर सकते हैं और उसकी 0 से लेकर n तक जो है वो साइज़ वेरी करेगा। जहाँ पर हम अपने बेस केस में तो सिंपली 1 लिख देंगे, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक कॉइन को उठाकर हम उसकी अकॉर्डिंग उससे बराबर या उससे ज़्यादा जो वैल्यूज़ होंगी उनमें हम अपडेशन करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, देखिए अगर आपने 1 को उठाया तो 1 किस किस वैल्यू में कंट्रीब्यूट कर सकता है, 1 कर सकता है 1, 2 और उससे ज़्यादा वैल्यूज़ में। अगर आप 3 को उठाएंगे तो 3, क्या आप 3 2 जनरेट कर सकता है, 3 2 जनरेट कभी नहीं कर सकता, तो 3 जो जनरेट कर सकता है वो कर सकता है 3 या उससे ज़्यादा वैल्यूज़। तो हम हर पर्टिकुलर कॉइन को उठाएंगे, फिर हम देखेंगे उस वैल्यू और उससे ज़्यादा इंडिसेस में जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकता है उनकी वैल्यूज़ को हम अपडेट करते जाएंगे और फाइनली हमारी जो लास्ट रिज़ल्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। अब ये करेंगे कैसे, देखिए आप 1 कॉइन को उठाएंगे और 1 पे जैसे आप 1 इंडेक्स पे जाएंगे और आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू है, करंट वैल्यू क्या है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि अगर हम 1 को हटा दें बिना 1 के हम कितनी तरह से 1 को जनरेट कर सकते हैं, 0 तरीके से। अगर हम 1 को इंक्लूड कर दें तो हम कितनी तरह से 1 को बना सकते हैं, एक तरह से। तो हम 0 हटाकर इधर लिख देंगे 1। ठीक है, अभी हम कर कैसे रहे हैं, हम उसकी करंट जो हमारी वैल्यू है, करंट कॉइन की जो वैल्यू है यानी S ऑफ I
उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा करंट इंडेक्स है, सॉरी जे वैल्यू, ठीक है, करंट ऑफ जो हमारा करंट वैल्यू चल रही है वो वैल्यू जे जो काउंटर है वो हमारा 0 से लेकर n तक चल रहा है जे काउंटर, और जो आई काउंटर है वो हमारे जो 0 से लेकर m तक चल रहा है, यानी कि हर एक जो कॉइन है उनकी वैल्यूज़ को फैच कर कर हमें आई काउंटर दे रहा है, और जो जे काउंटर है वो हमारी वैल्यूज़ को अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, जे काउंटर हमारा 2 होगा। अब हम देखेंगे 2 को जनरेट करने की 1 से कितने तरीके हैं, 0 तरीके। अभी अगर हम 1 को हटा दें तो, और 1 को अगर हम इंक्लूड कर दें तो हम देखेंगे उसकी प्रीवियस वैल्यू पर जाकर कि हम 1 को कितनी तरीके से जनरेट कर पा रहे हैं, 1 तरीके से, और जो 2 है उसको हम कितनी तरीके से जनरेट कर पा रहे हैं, 0 तरीके से। तो 1 + 0 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम इसकी अगली वैल्यू को देखेंगे कि हम 1 को इंक्लूड कर दें अगर, तो कितने तरीके से जनरेट कर पा रहे हैं हम, 2। देखिए आप इसकी सब प्रॉब्लम्स को जब समझना शुरू करेंगे ना तब आपको क्लियर होगा कि अगर आपके पास, आप मान के चलिए आप 3 है ही नहीं, अगर आप 1 का यूज़ कर कर 2 को 1 के यूज़ से एक तरीके से जनरेट कर पा रहे हैं, तो अगर आपको 3 जनरेट करना है तो आप उसमें 1 ऐड कर देंगे सिंपली, तो वो तरीका तो एक ही हुआ ना, तो आप इधर 1 लिख देंगे। सेम आप 4 में जाकर उधर भी 1 लिख देंगे, ठीक है। सेम आप 5 में जाकर 5 में भी 1 लिख देंगे, ठीक है, 5 में भी 1 लिख देंगे। ये हो गई आपकी बात। अब आप आए 2 पर, आपने कॉइन पिक करा 2। अब आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आना शुरू होगा। अब आपने कॉइन पिक करा 2, अब आप इंडेक्स पे जो जाएंगे वो जाएंगे 2 पर। मैं थोड़ा यहाँ पर सब क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको सिर्फ फोकस इसी जगह पर रहे। तो जो आपका 2 पर जब आप जाएंगे तो आप 2 से लेकर उस हायर वैल्यू तक जहाँ जहाँ पर 2 कंट्रीब्यूट कर सकता है उन वैल्यूज़ को अपडेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप 2 पर जाएंगे और 2 पर देखेंगे कि अगर मैं 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ तो मैं 1 तरीके से, एक तरीके से 2 को जनरेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 तरीके से जनरेट कर पा रहा हूँ, प्लस मैं प्रीवियसली चेक करूँगा 2 माइनस 2, ठीक है। करंट इंडेक्स 2 से स्टार्ट होगी, 2 - 2 यानी कि 0। तो अगर मैं 0 को 0 वैल्यू का मतलब है मैं 0 सम बिना 2 के 1 तरीके से जनरेट कर पा रहा हूँ, तो मैं 2 का यूज करते हुए कितनी तरह से जनरेट कर सकता हूँ, 1 + 1 यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। इसी तरह से आप आगे की वैल्यूज़ को जब इंक्रीज करेंगे तो हर जगह 1 + 1, यहाँ पर भी आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका 2 आ जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर भरेंगे तो 1 + 2 यानी कि 3, फिर आप जब यहाँ पर भरेंगे तो 1 + 2 यानी कि 3। सिमिलरली आप जब अगली बार 3 को पकड़ेंगे तो 3 से आप लिखेंगे 2 + 1 यानी कि 3, 2 + 1 यानी कि 3। और जब आप आगे बढ़ेंगे तब आप इसमें लिखेंगे 3 + 2, प्रीवियस वैल्यू को आप देखते जाइए, 3 + 2 यानी कि 5। और सेम आप यहाँ पर पढ़ेंगे 3 + 2 यानी कि 5। तो आपका जो आउटपुट आएगा, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। ठीक है, समझ में आया ना आप किस तरीके से MN कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ करते हुए लीनियर स्पेस में किस तरीके से आप भर रहे हैं। जब आप इसको खुद करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि हम प्रीवियस वैल्यूज़ को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम जब नॉर्मल कर रहे हैं तब हम उसको एक्सक्लूज़न की तरह देख रहे हैं, जब हम प्रीवियस वैल्यू को देख रहे हैं तो हम उसको इंक्लूड करते हुए देख रहे हैं। आप जब रिकर्जन ट्री बनाकर जनरेट करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। प्रैक्टिस करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उस पर जाकर आप उसको समझ सकते हैं ताकि आप ज़्यादा क्लियरली इस प्रॉब्लम को समझें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग की और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।